हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आपकी फार्मेसी लेक्चरर की वैकेंसी निकली हुई है इसके बारे में। ये नोटिस आपका 6 तारीख को ही आया है। इसके बारे में बात करें तो ये जो नोटिस आपका हरियाणा गवर्नमेंट की साइड से आया हुआ है, इसमें फार्मेसी लेक्चरर की वैकेंसी निकली हुई है। 11 नंबर पर आप देख सकते हैं लेक्चर फार्मेसी की वैकेंसी निकली हुई है। 11 इसमें पोस्ट रहने वाली है। जनरल की इसमें 7 पोस्ट रहने वाली है। SC की 2 पोस्ट रहने वाली है और ST की 1 और OBC की BCB की कोई पोस्ट नहीं, EWS की 1 पोस्ट है और इसमें जनरल की काफ़ी पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 11 पोस्ट आपकी रहने वाली है। और इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अब इसमें बात कर रहे थे फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके कल से स्टार्ट हो जाएंगे। 7 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 27 नवंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और बाकी जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है http://hpsc.government.in पर जाकर आप इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्म है ये सिर्फ ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे आपको। और ये जो फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, परिवार पहचान पत्र, ठीक है। आपके पास अपनी वैलिड ईमेल ID होनी चाहिए और फ़ोन नंबर होना चाहिए। फिर आप लॉगिन करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपकी कल से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म। 7 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें बैचलर एंड मास्टर इन डिग्री इन फार्मेसी विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड हिंदी और संस्कृत एज वेल एज वन ऑफ सब्जेक्ट इन मैट्रिक्स और हायर एजुकेशन। आपके पास मैट्रिक्स में क्या तो हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बैचलर मास्टर्स वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और PhD वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसमें फ़ीस की और इसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आपके 3 टेस्ट होंगे, ठीक है। पहले होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं तो इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। टोटल 100 नंबर के आपके MCQ आएंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी है और इसमें आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। 5 में से आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करना है। अगर ऐसा हुआ कि आपने कोई भी एक ऑप्शन चूज़ नहीं किया, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन में कर दिया, तो आप इस टेस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और जब आपका ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आप सेकंड टेस्ट दे सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है आपका सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं होगा ये टेस्ट, ठीक है। आपको इसमें कम से कम 25% मार्क्स लाने हैं, तभी आप इसको टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। पहले जो होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। ये 3 घंटे का टेस्ट होगा। इसमें 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। इसमें आपके 35% मार्क्स लाने कंपलसरी है, ठीक है। द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी 87.5%। और इंटरव्यू वाइवा की बात करें तो आपकी जब स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा, सब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा, तो आपका इंटरव्यू और वाइवा के लिया जाएगा, ठीक है। और जब आप इन तीनों में क्लियर हो जाएंगे तब आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी। और अब इसमें पे स्केल की आपको तीनों को ही क्लियर करना जरूरी है। ऐसा नहीं क्या एक टेस्ट क्लियर कर लिया और एक नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। स्केल ऑफ पे की बात कर लें तो आपकी 9,000, 34,000 और 5400 ग्रेड पे रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास इसमें 10th में संस्कृत या हिंदी होना कंपलसरी है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान आपके। और इसके अलावा आपको ये जो टेस्ट है सिर्फ इंग्लिश में ही देना है और ये OMR बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम रहने वाला है आपका, ठीक है। और एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर्स से लेकर 42 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिनकी भी एज 21 से 42 है। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो मिलता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। जैसे शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बैकवर्ड क्लास को 5 साल का मिलेगा। जो एज रिलैक्सेशन बाकी में मिलता है वही आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जनरल वालों के लिए 42 ईयर्स है। और उसके अलावा आप देख लेते हैं कि इसकी जो फीस है वो क्या रहेगी। एग्जामिनेशन जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या रहेगी, ठीक है। ये रही आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। फॉर द मेल कैंडिडेट आपकी 1,000 रुपये रहेगी और फीमेल के लिए 250 रुपये रहेगी, ठीक है। ये आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस रहने वाली है। और इसमें सभी स्टेट के फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी निकली हुई है और लेक्चरर फार्मेसी लेक्चरर की वैकेंसी है। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो इसमें डॉक्यूमेंट बता रखे हैं। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म, स्कैन फ़ोटो और स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए। डिग्री की मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री और मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और आप अगर आप SC में आते हैं तो SC का सर्टिफिकेट, BCA BCB का सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप PWD में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड की कॉपी, परिवार पहचान पत्र, ठीक है, हरियाणा का डोमोसाइल
और उसके अलावा आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके 10th-12th और मार्कशीट वगैरह, वो सभी मार्कशीट आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स, और ये जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं इसको। ये जो वैकेंसी आपको हरियाणा में देखने को मिल रही है, बी फार्म और एम फार्म कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 3 टेस्ट होंगे, स्क्रीनिंग, सब्जेक्टिव एंड वाइवा।